जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। और हम एक बार फिर से बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जल्दी में टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसके मैथ पेपर को सोल्व को लेकर यह तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने इसमें एक 40 नंबर प्रश्न तक करवा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। इस यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा और बिल्कुल बारीकी यानी बहुत डिटेल से इसको समझाया गया है, एक एक प्रश्न को। और इस जिस तरीके से आपके टेस्ट एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, उसी प्रकार से उसी को देखते हुए आगे डेली 7 बजे इसका क्लास भी करवाया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो यह क्लास आपको पेपर सॉल्यूशन को लेकर है। तो चलिए, आज हम लोग 41 नंबर प्रश्न से 60 नंबर प्रश्न तक इस सेशन में करेंगे। और देखिए, 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 41 नंबर प्रश्न हमारा है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत न हो उसे क्या कहते हैं। तो दशमलव प्रसार शांत होने की कंडीशन को हम बता दिए हैं। जो जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या फिर 5 हो तो उसे शांत कहते हैं, और उसके अलावे हो तो अशांत कहते हैं। लेकिन अगर शांत और अशांत दोनों न हो तो वह कौन सी संख्या होगी, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि अपरिमेय संख्या एक दशमलव के बाद भी नहीं कटता है, ठीक ना। या आप उपयोग करके देखे होंगे, चाहे फिर जैसे आप जो √3 का मान होता है लगभग कितना होता है, फिर √2 का मान होता है। तो यह जो मान होता है √2 का, तो इसका मान जो दशमलव में आता है वह लगभग आता है, ठीक ना। यह कोई निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से आप पाई का मान सुनेंगे 3.14 जो होता है वह लगभग मान होता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही अशांत होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, संख्याएं दो तरीके से होती है। शांत होती है जिसमें कि दशमलव के बाद या फिर ऐसे ही कट जाए संख्या। जैसे कि शांत के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे कोई संख्या हमने ले लिया 3/8, तो इसका हर तो के इसका गुणनखंड तो केवल 2 आएगा, तो यह तो शांत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जैसे कोई संख्या को आप काटिएगा तो वह रिपीट करने लगता है। रिपीट जैसे जिसको रोकने के लिए हम कोई संख्या पर बार लगा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 2.3 पर बार है, इसका मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अशांत एकदम क्या होता है, जो अलग अलग रिपीट करे। जैसे पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 को जब आप काटिएगा तो लगभग में 3.14 अलग अलग मान रिपीट करता है, इसलिए इस पर बार संख्या भी नहीं लगा सकते हैं। तो जब अलग अलग रिपीट करे तो उसको हम अशांत कहते हैं। और ऐसा क्या होता है, तो ऐसा होता है परिमेय संख्या, जो रूट में संख्याएं होती है, ठीक ना। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको ऐसा समझने में कठिन हो रहा था, आप ऐसे ही याद रखिए कि जिसका शांत ना हो या फिर आवर्ती ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आगे चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। यह है 42 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है दो संख्या दिया गया है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 2√2 है। इसी प्रकार इसमें भी 3 है और इसमें भी 2√2 है। लेकिन बीच में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यहाँ पर यह दिख रहा है कि पहली वाली संख्या में प्लस है और इसमें माइनस है। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इसको बिना देरी के बना सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है व्यंजक का a² - b² बराबर a+b इंटू a-b, यह फार्मूला होता है। और इसमें जो यह दिया गया है, यह क्वेश्चन में वह इसी फार्मूला को तोड़कर इस रूप में लिखा गया है। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो इसको हम वापिस इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको उसी रूप में लिख दिया जाए, ठीक ना, तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। जैसे 3a है तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और b क्या है तो 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका जरा मान निकालिए तो कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 9 में से कितना घटेगा, तो 4 दूनी के 8 घटेगा, तो मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको बनाना था। उम्मीद है कि आप बनाए भी होंगे। अगर नहीं बनाए तो अगला बार अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न दिखे तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है और उसको मतलब कि बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं निकलता है। तो जैसे √5 क्या है, नहीं निकलेगा।
अब इसमें अपरिमेय संख्या नहीं ढूंढना है, यानी कि परिमेय संख्या पूछा गया है। इसमें यह भी अपरिमेय है और √7 भी अपरिमेय है, लेकिन √9 जो है इसको आप अगर खंडित कीजिएगा तो यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यह 3 के रूप में निकल जाएगा। तो यह तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो, यानी विवेचक जिसे हम डी बोलते हैं, बड़ा डी से सूचित करते हैं, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जैसे देखिए इसका 3 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन होता है कि जब विवेचक 0 से बड़ा हो जाए, 0 से कोई बड़ा संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो उसमें मूल वास्तविक क्या होते हैं, मूल याद कर लीजिए आप, इसको तीनों कंडीशन को आप लिख लीजिए। अगर 0 से क्या हो, 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, और डी को ही विवेचक कहते हैं, 0 से बड़ा आ जाए, कोई भी संख्या आ सकता है, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे, डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, डी 0 से बड़ा आ जाए, तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक ना। मतलब मूल तो निकलेंगे वास्तविक एकदम रियल निकलेंगे, लेकिन वह जरूरी नहीं है कि एक समान हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यह पहला कंडीशन होता है जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन में होता है कि डी का मान क्या हो जाए, तो डी का मान 0 के बराबर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो डी का मान 0 के जब बराबर हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, डी बराबर 0 के बराबर हो जाए डी, तो उसमें मूल वास्तविक और क्या होते हैं, तो समान होगा, यानी जो मूल निकलेगा एक्स का मान जो आप निकालिएगा तो वह दोनों बराबर आएगा, ठीक ना। तो यह दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तो तीसरा कंडीशन में होता है कि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, ठीक है। डी का मान क्या हो जाए, तो 0 से छोटा हो जाए, यानी कि 0 से छोटा कोई माइनस में संख्या हो जाएगी, तो इसमें मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यह तीनों कंडीशन से बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। इससे भर भर के प्रश्न पूछा जाता है आपके 10th एग्जाम में MCQ के रूप में, वास्तविक नहीं होगा। तो यह तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। 45 नंबर प्रश्न है कि इसका विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक यानी डी, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। अब देखिए बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो इसको हम आपको बताते हैं। पहले इस समीकरण को हम नोट कर लेते हैं कहीं व्हाइट पेज पे, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं क्या समीकरण है। समीकरण है 2x² - 3x + 5। समीकरण है 2x² - 3x + 5, यही समीकरण है। तो इसमें जो पहला संख्या जिसके ऊपर पावर 2 लगा होता है उसको ए कहते हैं। तो ए का मान में एक्स को नहीं लेना है, बस उसके अचर वाले मान को लेना है, तो 2 लेंगे। इसी प्रकार से बी दूसरा संख्या में होगा, तो यहाँ -3 है। सी क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर तीसरा संख्या हो जाएगा, 5 दिया गया है। और निकालना हमें क्या था, तो निकालना था विवेचक, और विवेचक को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी निकाल दीजिए, डी का फॉर्मूला अभी हम बताएं, B² - 4AC। तो बी कितना है, तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 × 1 कितना है, तो 1 है हमारे पास 2, और सी कितना है, 5 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 है, 8 5 40। तो यहाँ पर बताइए डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया -31। अगर इसमें यह पूछा जाता कि इसका मूल बताइए, वास्तविक है क्या है, इसकी मूल की प्रकृति बताइए, तो यह 0 से छोटा हो गया ना, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। लेकिन इसमें यह नहीं पूछा गया, बस आपसे डी पूछा गया कि आप डी निकाल दीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -31 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने यह लगाया है तो आपका प्रश्न सही है। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। इसी प्रकार से 46 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इस रूप में द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना का मान 0 दिया गया है, तो विवेचक जहाँ a बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, द्विघात समीकरण में a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। तो इसमें विवेचक क्या होगा, विवेचक का सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो अभी हमने बताया था कि d बराबर क्या होता है, B² - 4AC। आपको यह रट लेना है बिल्कुल। आपसे इससे मैथ भी पूछे जाएंगे और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। 47 नंबर प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपको फार्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि 1 होता है। तो बताइए इन चारों में से किसका मान 1 होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो नहीं, यहाँ पर होता है माइनस, तो यह तो नहीं होगा, ऑप्शन ए कट गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर नहीं, इसमें प्लस होता है, तो प्लस नहीं दिया गया, तो यह भी आंसर कट गया।
सी ऑप्शन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे अभी हमने बताया कि प्लस होता है, अभी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा, यह थोड़ा छूट गया है, यहाँ पर है कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। अब इसका मान भी एक होता है, तो एक एक दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर में कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए जो फार्मूला होता है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद कर लेना, त्रिकोणमिति से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब यही प्रश्न देखिए, तो अभी अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए इतना का मान क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अगर थीटा की जगह पर कुछ भी दिया जाए, ए दिया जाए, बी दिया जाए, उससे मतलब नहीं है, बस फार्मूला वही रहेगा। तो इसका मान होता है, क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, तो यह होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं है, ए है तो ए लिख देंगे। इसी प्रकार से 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है तो ए लिख देंगे, तो हमारे पास यह आ गया सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अब तोड़िए, इसका बराबर इसके बराबर भी कुछ फार्मूला होता है। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि 1/कोस होता है, तो इसको लिख दीजिए, सेक स्क्वायर है ना, तो 1/कोस स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत है, तो कोस स्क्वायर ए लिख दिया। इसी प्रकार से नीचे क्या है, नीचे है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यह बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या होगा, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यह कैसे हो जाएगा, तो 1/कोस स्क्वायर ए। अब यह डिवाइड है तो यह गुना में हो जाएगा, गुना में होने से क्या होता है, अंक नीचे वाला पलट जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। अब देखिए यह जब दोनों गुना होगा, ऊपर में साइन स्क्वायर ए से एक में, तो साइन स्क्वायर ए ही होगा, नीचे कोस स्क्वायर ए से, तो साइन ए बटे कोस ए का मान क्या होता है, तो साइन ए बटे कोस ए का मान आपको याद होगा tan ए होता है, tan ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए लगा देंगे, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना फार्मूला इस मैथ में लगा, तो आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इसका आंसर tan स्क्वायर ए हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में दिया गया है tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, इसमें क्या मान याद करना, इसमें भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, अभी हमने बताया है। अब इन दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर निकाल दीजिए, तो 9 बाहर निकलेगा तो इसमें बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए 9 का 9 लिखेंगे, अब इतना का मान एक होता ही है, यहाँ पर एक लिख दिया तो मान कितना आ गया, 9 आ गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन है किसमें, ऑप्शन है डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी देखिए यह जिनका पेपर है वह एक लगाया है, एक नहीं होगा, एक इसका मान पूछा जाता है अगर सिर्फ तो एक होता है, लेकिन इसमें 9 है तो 9 को आप कॉमन भी निकालना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। 50 नंबर प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न है साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए का मान होता है, तो साइन का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यह होता है, आपको याद होगा, यह बेसिक सा फार्मूला जो हर किसी को याद होता है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान सामने वाला पे रूट हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बस इसमें यही फार्मूला पूछा गया, साइन थीटा के जहाँ पे ए पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर ए, लेकिन रूट में। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए बी में, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में, तो यह आंसर इसका हो जाएगा। तो यह बेसिक सा फार्मूला पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पर। 51 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें भी त्रिकोणमिति का ही मैथ पूछा गया है, इसमें भी आपको फार्मूला ही लगेगा। तो इसमें क्या फार्मूला लगाइएगा, जो आपको याद हो वही लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेक ए, तो सेक ए का फार्मूला अभी कुछ देर हम पहले बताए थे, कितना होता है, सेक ए प्लस tan ए है, तो सेक ए का फार्मूला होता है 1/कोस ए, ठीक है। तो 1/कोस ए हमने लिख दिया। फिर tan का क्या फार्मूला होता है, तो tan का फार्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए, यह तो आपको याद होना चाहिए, होता है यह फार्मूला। इसके अलावा क्या दिया गया है, तो 1 - साइन ए दिया गया है, ठीक ना, इधर गुना में यह है। अब देखिए इन दोनों को जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका मान कोस ए हो जाएगा, ठीक है। कोस से कोस कट गया तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी कोस से कोस कट गया तो 1 + साइन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें गुना में क्या है, 1 - साइन ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी पीछे हम मैथ बताया था उसी से एक फार्मूला आ गया। यहाँ पर ऊपर में है
यह जो गुना है यह ऊपर में ही गुना होता है। अब यहाँ पर प्लस में है, अब यहाँ पर माइनस में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फार्मूला लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से। और नीचे क्या है, तो नीचे है हमारे पास क्या है, नीचे बस कोस है, तो यहाँ पर नीचे मान है कोस ए। अब देखिए इतना का फार्मूला क्या होता है, तो इतना फार्मूला होता है, इतना बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। अगर ए है तो ए लिख देंगे और नीचे कोस ए है। अब देखिए ऊपर में दो गो है और नीचे में एक है, तो एगो से एगो कट गया, तो ऊपर में कितना बचा, कोस ए बचा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन है कोस ए, तो कोस ए है ऑप्शन डी में। तो देख रहे हैं कितना फार्मूला से आपको मैथ पूछा जा रहा है, इसलिए त्रिकोणमिति का हर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर, इसमें भी फार्मूला ही लगेगा। तो देखिए यह 52 नंबर मैथ है। साइन थीटा का मान 12/13 है। साइन थीटा का मान p/h होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, दिया गया है 12/13, ठीक है। इसका मान होता है p/h। हमें निकालना क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। बताइए p तो हमारे पास है ऊपर में, लेकिन b नहीं है, तो b निकालने पड़ेगा। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, तो b का फॉर्मूला होता है, b बराबर होता है √h² माइनस p²। h कितना है, तो h हमारे पास 13 है। h देखिए यहाँ पर 13 दिया गया है और p है ऊपर में 12, तो यहाँ पर निकाल लीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है। अब घटाइए तो कितना मान इसका आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा √25। तो यह 5 के रूप में बाहर निकल गया, तो यह हमारा क्या आया, 5, यह हमारा बी आ गया। हमसे पूछा गया था कोट थीटा का मान, तो बी ऊपर पे 5 आया है और पी कितना है, तो 12 है। तो 5/12 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए है, यह बिल्कुल सही आंसर है। और जो जिनका पेपर है वह भी सही लगाए हैं। आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कोट थीटा का मान, तो इसका मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये ऑप्शन बी में है, यह बिल्कुल सही लगाए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला त्रिकोणमिति को बार बार हम पूछ रहे हैं कि सभी बार बार हम बता रहे हैं कि आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए यह थोड़ा सा मतलब कि बढ़िया मैथ है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से इसको पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। तो देखिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, जरा इसका निकालिए। तो देखिए यह जो साइन स्क्वायर है वह उधर जाएगा, एक के उधर साइड, तो यह माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। यह किसका मान आया, साइन ए का मान आया। क्या किए, तो इस साइन स्क्वायर ए को एक की बराबर के उस साइड ले गए, तो बराबर के उस साइड चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए साइन ए का मान कितना हो गया, तो साइन ए का मान इतना बराबर क्या होता है फार्मूला, तो इतना बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना आ गया, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए जरा इसको निकालिए, तो क्या यह निकलेगा, तो कोस स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा बताइए। तो इतना कोस स्क्वायर ए का मान क्या आया, साइन ए है। साइन ए बराबर कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बराबर साइन ए, ठीक है। तो इसका मान तो यह साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन। अब इसका पावर 4 है, तो पावर 4 है तो मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन ए का मान कोस स्क्वायर ए है, तो अगर हम साइन स्क्वायर ए कर देता मतलब इस पे पावर बैठा देता, तो इस पे भी पावर बैठाना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर ए तो पावर 2 बैठा दिए, ठीक है। तो पावर 2 बैठा दिया, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना आ गया, तो साइन स्क्वायर ए का मान आ गया कोस पावर 4a, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इसमें यही पूछा गया है, इसका मान तो साइन ए हो गया, देखिए इसका मान तो साइन ए हो गया जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, और इसका मान क्या हो गया, तो इसका मान हो गया साइन स्क्वायर ए जो भी हम निकाल दिए यहाँ पर, 4 का पावर मतलब कि साइन स्क्वायर ए। तो इतना बराबर तो हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको बनाना था। अगर आप नहीं बनाए हैं तो अगली बार अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे एग्जाम में तो बना लीजिएगा। आगे चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसको तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हम बना दें तो आपको समझ नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला होता है जो दिया गया है, अगर यह दोनों विपरीत है, tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, आपको याद है होना चाहिए कि tan थीटा का मान होता है 1/कोट थीटा। तो देखिए यह अगर उल्टा दिया गया है, तो ये जो दिया जाता है मान ना 5 दिया गया है, तो इसको स्क्वायर में से आप
2 घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यह आएगा कैसे, यह अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे आता है यह। तो इसको क्या करेंगे, tan थीटा का मान हम लिख देंगे, tan थीटा। अब इस कोट थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला से बराबर 5 दिया गया है। और इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह एक इक्वेशन बन गया एक्स, अगर इसको आप एक्स मानते हैं, इसको अगर आप एक्स मानते हैं तो ऑटोमेटिक 1/x हो जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा है, तो इसको आप वर्क कर दीजिए। मान किसका निकालना है, तो tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। यह कैसे आया, तो हमने कोट थीटा को tan थीटा में बदल दिया है। तो देखिए इसको अगर हम वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो यह हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर बराबर में 5 दिया गया तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा यानी कि a का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो 2a कितना है, तो tan थीटा है, तो tan थीटा हमने लिख दिया, गुने b कितना है, तो b है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा हमने लिख दिया। और प्लस क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ tan थीटा है, कट गया, तो मान कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस यह 2 आ गया, और प्लस इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और बराबर में कितना है, तो बराबर है हमारे पास 25 है। अब देखिए हमें जो मान निकालना था वह निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 25 इधर है, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा, तो 2 इधर आके घट जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, तो यह आ गया 25 में से 2 घट गया तो 23 आ गया। तो इस तरीके से यह बनता है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बताने के लिए क्या बनाने के लिए क्या बताएं, तो आप उतना मत कीजिएगा, बस इसको आप क्या कर लीजिएगा कि अगर एक दूसरे के विपरीत है तो जो दिया जाए उसका स्क्वायर कीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 23 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो इसको अच्छे से देखिएगा, हमको लिखावट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। 56 नंबर प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3 है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 जो मान होता है tan के, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा गया सेक थीटा का मान, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। तो सेक 60 डिग्री का मान आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक ना। यार √3/2 तो नहीं होता है, हमको मालूम है, और सेक 30 डिग्री का मान इतना होता है। 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही बता दिया, चलिए बता ही देते हैं, इसका मान डी हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न क्या है, तो इसको आप बिल्कुल बेसिक तरीका से जो आप फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है p/b, यानी ऊपर वाला p है, नीचे वाला b है, ठीक ना। तो इसको कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक का मान क्या होता है, तो कोसेक का मान होता है h/p। अब हमारे पास h है ही नहीं, क्योंकि यह दिया गया है ऊपर में p और नीचे में b। तो h का फार्मूला क्या होता है, तो h का फार्मूला होता है √p² प्लस b²। p कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और b कितना है, तो b हमारे पास 8 है नीचे, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। जोड़िए तो जरा, तो 225 प्लस 64, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 289, और 289 किसका वर्ग होता है, क्या होता है 17 का, तो h का मान आ गया 17। कोसेक थीटा का मान याद करना था, इसका मान होता है h/p, तो h कितना हो जाएगा 17 और p कितना है 15, 17/15 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, और 58 नंबर भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब इसको ज़रा डिटेल से बनाया जाएगा, क्योंकि यह लॉन्ग प्रश्न है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक ना। हालांकि इसका मान अगर आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए प्रश्न, तो इसका स्क्वायर फार्मूला जो हो जाएगा वह क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट होता है a² प्लस b², लेकिन यह कैसे आता है उसको अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे से पास क्या है, x का मान दिया गया है, x का मान दिया गया है कितना, इतना, ठीक है। और दोनों को x² और y² को जोड़ देना है,
एक्स बराबर यह इतना टोटल है और वाई बराबर इतना है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर मतलब इसका पूरा का स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर मतलब इसका पूरा का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा टोटल का स्क्वायर कीजिए तो यह हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो इसका टोटल का स्क्वायर कीजिए, यानी कि एक्स का स्क्वायर यानी कि इतना का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर इतना दिया गया है, देख लीजिए ऊपर दिया गया है इतना। तो इसको जब आप स्क्वायर पे तोड़िएगा तो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट मिस्टेक हो रहा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा, क्योंकि ए पूरा ए हो गया, पूरा क्या हो गया, बी हो गया, प्लस बी के स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। या टोटल किसका माना गया, तो यह माना गया एक्स स्क्वायर का, इसको हम तोड़े हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से y का मान कितना है, तो y का मान है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यानी कि y का स्क्वायर करना है तो a, बस उसमें कुछ अंतर नहीं है, कोस को आगे किया गया है और साइन को पीछे किया गया है और माइनस में है। y का मान है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यही है। अब वो स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी टोटल का, इसका टोटल का स्क्वायर करेंगे, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। तो यह हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो ये कितना है, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, तो बी का मान कितना है, तो गुने में बी का मान है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा यहाँ पे लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या होगा, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यह बी है टोटल, यह टोटल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, यह हम अलग अलग मान निकाल दिए हैं, वाई स्क्वायर का इतना मान तोड़े, हम एक्स स्क्वायर का इतना तोड़े। अब दोनों को जोड़ कर पूछा गया ना, देखिए दोनों को जोड़ कर पूछा गया, तो दोनों को जोड़िए तो जरा, तो ध्यान दीजिए बीच में हम इसको मिटका रहे हैं, जो हम लिखे हैं एक्स्ट्रा चीज इसको मिटका रहे हैं, क्योंकि हमें बस इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है ऊपर और नीचे, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर का मान है, यह जो है वाई स्क्वायर का मान है। तो जब जोड़िएगा तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पर है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर है माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन साइन थीटा, यहाँ पर है बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस थीटा, दोनों में ए है कि नहीं है, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखिए बी स्क्वायर कोस थीटा है, अब यहाँ पर है बी स्क्वायर साइन थीटा, दोनों प्लस में है तो यह भी जुड़ जाएगा, तो इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में ए है तो ए को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, सॉरी ए स्क्वायर यहाँ होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ठीक है, लेकिन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। लेकिन देखिए ये जो टोटल हम लिखे हैं इसी में प्लस में यह है क्या, बी स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसी दोनों को तो जोड़े थे, तो इन दोनों में भी क्या कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान भी कितना आ गया, बी आ गया, और दोनों प्लस में है तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही इसका मान आ गया, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। बाकी हम इसको आपको सब्जेक्टिव में किसी दिन करवाएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ गया, यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया, तो इसको आज का जो लाइव क्लास चलेगा उसमें भी इस प्रश्न को ऐड किया जाएगा, ठीक ना। तो 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा, आगे चलते हैं।
59 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो फार्मूला बस पूछा गया, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू क्या होता है, तो इसको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। y2 माइनस y3 x2 प्लस y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी हमको सही से ध्यान में नहीं आ रहा है इसका फार्मूला क्या होता है, आप चेक कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। आगे चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज हमने 20 प्रश्न किए हैं, बस 20 प्रश्न और बचे हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसको अगले सेशन में कर लेंगे। और हाँ, डेली 7 बजे जरूर जुड़िए लाइव क्लास के साथ। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।